कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा की जाती है। हर साल ये दिन दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन इस साल दिवाली की तारीख भी 2 दिन की हो जाने की वजह से गोवर्धन पूजा की सही तारीख को लेकर कंफ्यूजन होने लगा था। गोवर्धन पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। मान्यता के मुताबिक इसी दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और इंद्रदेव के प्रकोप से गांव वालों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को अनाज से बना भोग लगाते हैं। साथ ही गायें और बैलों का पूजन भी किया जाता है और गोबर से गोवर्धन भगवान बनाकर उनकी पूजा और परिक्रमा की जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस साल गोवर्धन पूजा की सही तारीख क्या है और किस शुभ मुहूर्त में पूजा की जा सकती है। गोवर्धन पूजा की सही तारीख। इस साल 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जा रही है। पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर की शाम 6:16 पर हो जाएगा और इसी तारीख का समापन 2 नवंबर की रात 8:21 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार के दिन की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय यानी 2 नवंबर को 3:23 से 5:35 तक ही रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना अत्यधिक लाभकारी होता है। गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं? गोवर्धन पूजा करने के लिए शाम के समय घर के आंगन में या दरवाजे के बाहर वाले हिस्से में गोबर से लीपकर गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। साथ ही गायें और बैल आदि बनाते हैं। अब रोली, खीर, बताशे, चावल, जल, पान, केसर, दूध, फूल और दीपक पूजा सामग्री में शामिल करके गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। पूजा में गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं, आरती की जाती है और भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांटा जाता है। अब आपको बताते हैं कि अन्नकूट में किन चीजों का भोग लगता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन खाद्य सामग्रियों से पर्वत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्पित किया जाता है। इसे अन्न का पर्वत भी कहते हैं। इस भोग में चावल, खीर, पूरी, सब्जियां, कड़ी और तरह तरह के व्यंजन शामिल किए जाते हैं और उन सभी का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के तौर पर इन चीजों को बांटा जाता है। इस तरह गोवर्धन पूजा संपन्न होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि गोवर्धन पूजा आपको किस समय करनी है और कैसे करनी है। ये तो प्रारंभ हुआ गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के समय से, और उसी समय जब इंद्र के कोप हुआ और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली में उठा लिया था और सारे वृंदावन वासियों को सुरक्षा की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा इंद्र के करने की अपेक्षा हम उनकी पूजा करें जिससे हमारा कल्याण होता है। हम गोवर्धन जो पर्वत है जिस पर हमारे सारे जितने पशु हैं वो जा कर के वहाँ चरते हैं और आते हैं और उनकी जो सुरक्षा होती है उनके खान पान की होती है, हम उनकी पूजा करें और उनकी पूजा करने से हमारा और हमारे गोवर्धन वासियों का और देशवासियों का कल्याण होगा। इस पर इंद्र की जो पूजा होती थी, इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने भयंकर वर्षा वृंदावन में किया और इस वर्षा से कुपित होकर के देखा कि सभी परेशान हो गए। तब भगवान ने उसी पर्वत को गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसी में सारी जितनी भी वर्षा उनकी हुई सबको रोक लिया, किसी का कोई क्षति नहीं हुई। भगवान श्री गिरिराज जी की आज प्रसादी सभी में वितरण की जा रही है और भगवान गोवर्धन नाथ कष्ट हरण भगवान श्री कृष्ण कन्हैया 7 दिन 7 रात तक
भक्तों के कष्टों को हरण करने के लिए अपनी अंगुली के नखून पर 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण किया। एक दिन में भगवान के भोग लगते हैं तो 7 दिन तक भगवान के 56 भोग लगे और 56 भोग प्रसादी सब लोग पाई रहे हैं। कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा में श्री गिरिराज महाराज सभी के भंडारे भरते हैं। गोवर्धन पूजा भगवान ने ही पूजा की, गोवर्धन नाथ की, और खुद ही पुजारी बने, खुद ही पूजक बने। गिरिराज पर्वत कलिकाल में साक्षात भगवान को अपना स्वरूप है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। भगवान श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन नाथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। कलिकाल में और किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, बस केवल भगवान गिरिराज जी महाराज की कृपा। भगवान गिरिराज महाराज को भोग लगाओ और प्रेम से प्रसादी पाओ। बोल गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन पूजा तो पूजन तो शुरू से ही सुबह से शुरू हो जाता है गिरिराज जी पे। गिरिराज जी में सुबह प्रातः 4 बजे से मंगला आरती होकर के गिरिराज जी पर पंचामृत का अभिषेक हुआ है और सभी भगवान की भोग प्रसादी चली रही है और निरंतर पूरे दिन पूरी रात प्रतिपदा में गिरिराज जी की पूजा हुई है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी संपूर्ण ब्रजवासियों की गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी, तभी से ये पर्व मनाया जाता है। और आज के दिन ही जो है अन्नकूट का जो पर्व भी मनाया जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं और उसके साथ ही जो है गोबर की जो प्रतिमा जो है वो बनाकर रखी जाती है। उसके साथ जो है लाठी डंडा या कोई भी शस्त्र का पूजन भी जो है गोवर्धन के दिन किया जाता है। वास्तव में गो संवर्धन का पर्व है। इस दिन जो है गाय की पूजा भी की जाती है और गोबर की प्रतिमा बनाने का जो सांकेतिक अर्थ है वो है जो प्राकृतिक खेती कि आजकल जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से पृथ्वी की जो उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है जिह्वा। इन सभी का संवर्धन करने का संदेश जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्व के माध्यम से दिया था। आप देखते हैं कि अगर हम प्राकृतिक खाद का, गोबर से बनी खाद का अगर खेती में उपयोग करेंगे तो जो पृथ्वी की जो उत्पादक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्व के माध्यम से दिया था। आप सभी को गोवर्धन पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं।